आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली कुरान क्लास के जिस सबक के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 154। पहले तर्जमा होगा और उसके बाद हम तफसीर की तरफ आएंगे। वला तकूलू, वाओ और ला नहीं, तकूलू तुम कहो, लिमन उसे जो युक्तलू मारे जाएं, फी में सबील रास्ता अल्लाह ही अल्लाह, अमवातुन मुर्दा, बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, बल बल्कि, अहयाउन जिंदा, वाव और लाकिन लेकिन, ला तशउरून तुम शऊर नहीं रखते। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम महसूस नहीं करते, तुम शऊर नहीं रखते। अब हम इस आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ा नजरिया अता किया है। अहले ईमान को फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। एक तो इस आयत का मुख्तसर सा शान नुज़ूल समझ लीजिए। कुछ लोगों ने शहीद होने वालों के बारे में ये लफ्ज़ अदा किए कि वो तो मर गए हैं, तो अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया कि शहीद के बारे में ये नहीं कहना कि वो मर गए हैं। अच्छा, ये क्यों अल्लाह पाक ने फरमाया? थोड़ा सा इस आयत को समझिएगा। अल्लाह पाक ने ये इसलिए फरमाया, हर इंसान को जिंदगी से बड़ा गहरा प्यार होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो अपनी जिंदगी से प्यार ना करता हो। जिंदगी हर एक को अजीज है। जिंदगी से हर एक को, अपनी जान से हर एक को बड़ा प्यार होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अपनी जान से प्यार ना हो, अपनी जिंदगी से प्यार ना हो, अपने आप से प्यार ना हो। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो जीना ना चाहता हो। वो चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, लंबी जिंदगी मिले। तो अल्लाह पाक ने यहाँ ये गिरा खोल दी, यहाँ ये उकदा हल कर दिया कि जब तुम ये कहोगे कि वो तो मर गया है, तो इससे लोग इस्लाम से दूर होंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा ना कि ये तो मरना पड़ता है, तो इससे लोग फिर हक के रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि हक के रास्ते से दूर हो जाएंगे। जब भी किसी को यह पता चलेगा कि इस रास्ते में तो इतनी मुश्किलात है, मरना भी पड़ता है, इस रास्ते में तो जान भी देनी पड़ती है, ये रास्ता इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि ये इंसान को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, इंसान को अपनी ज़िंदगी से भी महरूम होना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी का चिराग भी गुल करना पड़ेगा। तो यूं फिर लोग इस्लाम से मुतनफ़र हो जाएंगे, इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने ये नज़रिया अता किया कि नहीं, ये ना कहा करो कि वो मर गया है, क्योंकि ये जान देकर ही तो इंसान असल ज़िंदगी हासिल करता है। ये जान देगा, ये ज़िंदगी देगा तो अपनी असल ज़िंदगी हासिल करेगा, अपनी पुरबहार पुरलुत्फ ज़िंदगी हासिल करेगा। ये फ़ानी ज़िंदगी देकर इंसान अबदी ज़िंदगी का सौदा करेगा। तो जब किसी इंसान को ये पता चलेगा कि ये जान देकर तो जान मिलती है, ये ज़िंदगी देकर तो ज़िंदगी मिलती है, आर्जी ज़िंदगी को बेचकर दायमी ज़िंदगी को ख़रीदा जा सकता है, तो फिर हर इंसान कोशिश करेगा कि मैं भी इस रास्ते पर चल पड़ूं, मैं भी इस्लाम के दामन के साथ वाबस्ता हो जाऊं, ताकि मुझे असल ज़िंदगी नसीब हो, ताकि मुझे दायमी ज़िंदगी नसीब हो, ताकि मेरी उखरवी ज़िंदगी को बहार नसीब हो, उखरवी ज़िंदगी को कामयाबी नसीब हो। तो हर इंसान फिर कोशिश करेगा कि वो मुसलमान हो, वो राह रास्त पर चले, वो इस्लाम को कबूल करे, इस्लाम को अपने गले का हार बनाए, वो कबूल करेगा इसको। और उसे कबूल करने में कोई आर नहीं होगा, उसे कबूल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि तुम ना कहा करो उन लोगों को जो राह हक में शहीद हो जाएं कि वो मर गए हैं। मरते नहीं हैं वो, बल्कि वही तो जिंदा होते हैं।
वही तो जिंदगी पाते हैं, वही तो हयात अबदी हासिल करते हैं। ये बात सुनकर यकीन जानिए इन शौक शहादत इंसान के अंदर पैदा होता है, जिहाद का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। अगर तुम समझना चाहो कि वो कैसे जिंदा होते हैं तो तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं कर सकते, इदराक नहीं कर सकते, तुम्हें उनकी जिंदगी का फहम हासिल नहीं हो सकता। वाला नबलुवन्नकुम, वाओ और ला, लाम ज़बर ला, जरूर, नबलुवन्ना, हम आजमाएंगे। नबलुवन्ना के शुरू में जो नून आ रहा है उसका माना बन रहा है हम, कुम का माना तुम, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन कुछ, मिनल खौफी खौफ से, वल जूई और भूख से, व नक़सिम मिनल अमवाली और माल में कमी करके, नक्स नुकसान से है ना, मिन से अमवाल माल, माल की जमा है, मालों में कमी करके, वल अनफुस और जानों में कमी करके, वस्समराती और फलों में कमी करके, वबश्शिरिस साबिरीन और बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को। बेशक हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे किसी कदर खौफ, भूख और मालों और जानों और फलों की कमी से, और साबित कदमी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वो लोग जो साबित कदम रहेंगे इन तमाम मुश्किलात के मामले में, तमाम मसाइब के मामले में, तमाम तकालीफ के मामले में, तमाम नुकसानात के मामले में, जो लोग साबित कदम रहेंगे आप उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। अच्छा, अल्लाह पाक फरमाता है हम आजमाएंगे। आजमाइश अटल है, आजमाइश यकीनी है। जिसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिलो जान से जिसने भी ये कलमाए तैयबा पढ़ा है, वो ये मत समझे कि उसे ज़िंदगी के अंदर कोई मसाइब नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, मुश्किलात नहीं आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक फरमाता है मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी। एक एक करके अल्लाह पाक ने तमाम दुखों की फहरिस्त रख दी है, एक फहरिस्त बना दी है और बता दिया है कि आजमाइश के कौन कौन से तरीके अप्लाई किए जाएंगे, तुम्हें किस किस तरीके से आजमाया जाएगा। खौफ देकर, भूख देकर, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके। अल्लाह पाक फरमाता है हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। इन मुख्तलिफ मराहिल से तुम्हें गुजारा जाएगा। किसी कदर तुम पर खौफ तारी किया जाएगा, किसी कदर तुम पर भूख तारी की जाएगी, रिज्क में कमी की जाएगी, जान में कमी की जाएगी, फलों में कमी की जाएगी। यानी जितनी भी इंसान के पास नेमतें हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये नेमतें उसके पास दायमी रहें, सदा रहें। हो सकता है कि ज़िंदगी के एक मरहले के अंदर, एक फेज़ के अंदर उसके पास नेमतें हों और दूसरे फेज़ के अंदर उसके पास नेमतें ना हों। नेमतें हो भी सकती हैं, नेमतें नहीं भी हो सकती। नेमतें मिल भी सकती हैं और मिलने के बाद नेमतें वापस भी ली जा सकती हैं। ये अल्लाह पाक ने आजमाइश के तरीके बताए कि तुम्हें इन इन तरीकों से आजमाया जाएगा। ये अल्लाह पाक अपने इम्तिहानात के तरीकों से इंसान को आगाह कर रहा है कि ये मेरी आजमाइश के तरीके हैं, मैं आजमाऊं, हम आजमाएंगे और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। ये जो नून होता है, जिस नून के ऊपर शद आ जाए, ये नून भी जोर पैदा करने के लिए होती है, ताकीद पैदा करने के लिए होती है। इसको कहा जाता है नून सकीला, सा के साथ, सा दो नुक्तों वाली, सा, काफ आगे दो नुक्तों वाला, या लाम और आगे आखिर में है, जो हमेशा के आखिर में है आती है, वो वाली है। अल्लाह पाक ने यहाँ 3 ताकीदें लगाकर फरमाया, एक लाम ताकीद का और एक नून सकीला, जो कि 2 ताकीदों का फ़ायदा देता है। इसका मतलब यह है 3 ताकीदें लगाकर अल्लाह पाक फरमा रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे। तो इंसान को कभी भी चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, मुश्किलात के मामले में अपना सर दीवार से पटकना नहीं चाहिए, उसे
ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ बैन नहीं करना चाहिए, जैसे औरतें बैन करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, धाड़ती हैं और बहुत घरों तक उनकी आवाज़ें जो हैं वो चीखो पुकार की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि नहीं, ये हमारी आजमाइश के तरीके हैं। अब जीतेगा कौन, कामयाब कौन होगा, कामयाबी किसको नसीब होगी? कामयाबी उसे नसीब होगी जो सब्र से काम लेगा, साबित कदमी से काम लेगा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो अपने नजरिए के ऊपर पुख्ता रहेगा, कारबंद रहेगा, डटा रहेगा, वो नहीं हटेगा अपने नजरिए से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस नजरिए से वो किसी भी सूरत में हटने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। मुसीबतों के पहाड़ भी टूट पड़े तो वो साबित कदम रहेगा। तो अल्लाह पाक फरमाता है, इन्हें ए प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। किस चीज़ की खुशखबरी सुना दीजिए? जो दायमी ज़िंदगी है, जो उखरवी ज़िंदगी है, जो लाफानी और लाजवाल ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के कामयाब होने की आप इनको खुशखबरी सुना दीजिए। इस ज़िंदगी के अंदर हमने सब्र से काम लेना है, हालात चाहे जैसे भी हों, हालात के आगे हमने समझौता नहीं करना, हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपने नज़रिए के ऊपर हमने पुख्तगी के साथ जमे रहना है। जब हम जमे रहेंगे जीत हमारी ही होगी, कामयाबी खुद ब खुद आगे बढ़कर हमारे कदम चूमेगी। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिरता है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 156, आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह पाक ने आगे फरमा दिया, वजाहत कर दी कि साबिरीन कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग जो इज़ा जब असौबत हम, उन्हें पहुँचती है मुसीबतुन, कोई मुसीबत, कालू, तो वो कह उठते हैं, इन्ना, बेशक हम, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये हैं साबिरीन कि जब भी इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो ये कह उठते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है, पलट कर उसी की तरफ जाना है। ये आयत मुबारका बड़ी ख़ास है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 156, कि मुसीबत आए तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। आम तौर पर हमारे यहाँ यही मशहूर है कि जब कोई मर जाए, किसी की मौत वाक़ हो जाए, मौत की खबर सुनो तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ मौत की खबर सुनकर ये आयत नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आए, कोई भी मुश्किल वक्त आए, मिसाल के तौर पर बीमारी आ जाए, मिसाल के तौर पर चोरी हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी को कोई हादसा पेश आ जाए, मिसाल के तौर पर कारोबार के अंदर मंदा आ जाए, मिसाल के तौर पर इंसान की तरक्की के मामले में कोई रुकावट पैदा हो जाए, मिसाल के तौर पर घर गिर जाए, मिसाल के तौर पर इंसान को कोई शदीद किस्म का ख़तरा दरपेश हो, तो भाई जो भी हो यही पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर इंसान इसको अपना विरदे जाँ बना ले, इसको अपना वजीफ़ा बना ले, इसको अपना ओढ़ना बिछौना बना ले कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये अल्लाह के लिए का मतलब क्या है? अल्लाह के लिए का मतलब ये है कि हम तो जी ही अल्लाह के लिए रहे हैं। हमारी जो सांस चल रही है, हमारी जो नब्ज़ चल रही है, ये नब्ज़ भी सिर्फ इसलिए चल रही है कि हम अल्लाह के लिए हैं। यानी हमारे कंधों के ऊपर जो ये सर है, हमारी गर्दन के ऊपर ये जो सर लगा हुआ है, ये सर है ही इसलिए कि ये कट जाए अल्लाह के लिए। हमारा खून जो चल रहा है, ये खून चल ही इसलिए रहा है कि ये खून का आखिरी कतरा तक बह जाए अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए, बातिल की सरकूबी के लिए, बातिल के खात्मे के लिए। जब इंसान इस हद तक अपने दीन के ऊपर पुख्ता हो जाता है, साबित कदम हो जाता है,
तो उसका मुसीबत आकर क्या बिगाड़ सकेगी, खतरात आकर उसका क्या बिगाड़ सकेंगे, आंधियां, गमों की आंधियां उसका आकर क्या बिगाड़ पाएंगी। तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम इसे अपना वजीफा जां बना लो, इन्ना लिल्लाही। अच्छा, हमने लौट कर उसी की तरफ जाना है, पलट कर उसी की तरफ जाना है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो हमारी जान है ये हमारी नहीं है, अल्लाह के लिए है। हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं है, अल्लाह के लिए है। और ये जिंदगी जो है, ये जान जो है, ये बदन जो है, ये जिस्म जो है, ये जितने जिस्म के आज़ा हैं, ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अमानत हैं। ये हमारे अपने तो नहीं हैं, हमने जाके वापस करने हैं अल्लाह ताला को, ये सारा कुछ वापस करना है उसको, वापस उसी की तरफ जाना है ना, लौट कर उसी की तरफ जाना है। आप इसको एक मिसाल के ज़रिए समझिएगा। मैं सादा सी एक मिसाल देता हूँ। आम तौर पर जहनों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि जब किसी इंसान के ऊपर कोई अजाब आएगा तो अजाब क्यों आएगा, अल्लाह ताला किसी को अजाब क्यों देगा, अल्लाह ताला अजाब देना भला क्यों पसंद करेगा। अल्लाह ताला तो रहमान है, अल्लाह ताला तो रहीम है, वो क्यों पसंद करेगा किसी को तकलीफ में डालना, किसी को जहन्नम में डालना। तो आप इसको मिसाल के ज़रिए समझिएगा। अगर हमने कोई भी चीज़ किसी से किराए के ऊपर वो ली हो तो वो किराए के ऊपर देने से पहले जो मालिक होता है वो किराए पर देने से पहले उस चीज़ को हमें चेक कराएगा। भाई ये देख लो, अगर इसके अंदर इस चीज़ को कोई नुकसान हो गया तो तुम इसके नुकसान के ज़िम्मेदार होगे, ये नुकसान तुमसे भरा जाएगा, ये नुकसान तुमसे पूरा किया जाएगा, इस नुकसान को तुम लौटाओगे। मिसाल के तौर पर हमने किसी से गाड़ी ली हो, किराए पर गाड़ी ली हो, तो वो गाड़ी पहले दिखाएगा कि ये देख लो, इसके अंदर किसी किस्म का कोई डेंट नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई तो ये ख़राबी तुम पूरी करोगे। इसी तरह अगर हमने किसी से मकान रेंट पर लिया हो और उस मकान को जब हम वापस करें और उसके अंदर कोई नुकसान आ चुका हो तो वो नुकसान उसी से पूरा किया जाएगा जिसको वो किराए पर मकान दिया गया। अल्लाह हाज़ल क़ियास, आप जितनी चाहें आप मिसालें बनाते चले जाएं। जिस चीज़ को हम किराए पर लेते हैं, जिस चीज़ को हम आरियतन लेते हैं, उधार लेते हैं, आर्जी लेते हैं, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, हम उसके मुकम्मल तौर पर मालिक नहीं होते, उसकी ओनरशिप हमारे पास नहीं होती, तो हम उस चीज़ की ख़राबी पूरी करने के हम ज़िम्मेदार होते हैं। वो ख़राबी हम पूरी करेंगे। अगर वो ख़राबी हमसे हो गई है और हमसे हुई है तो वो हम ही पूरी करेंगे। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि देख लो, हमने तुम्हें जान अता की है, ज़िंदगी अता की है, आँखें अता की हैं, जिस्म अता किया है, आज़ा अता की हैं, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें अता की हैं, क़ल्ब अता किया है, निगाहें अता की हैं और सोचने समझने की सलाहियत अता की है, तुम्हें दिमाग अता किया है, शऊर अता किया है। इसको हमने बिल्कुल सही सालम अता किया है तुम्हें। तो तुम जब इसे ख़राब करके हमारे पास ले आओगे तो फिर तुम्हें इस ख़राबी की सज़ा तो भुगतना पड़ेगी, ये ख़राबी तो तुम्हें पूरी करना पड़ेगी, ये नुकसान तुमसे लिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों को जहन्नम में डालेगा। अजाब का इनकार नहीं करना चाहिए, अजाब बरहक है, कब्र का अजाब भी बरहक है, दोज़ख का अजाब भी बरहक है। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम ये कहा करो कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। यानी ये बात हर वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर मुस्तहज़र रहे, दिमाग के अंदर मौजूद रहे, ये बात तुम्हें कहीं भी भूल ना जाए। ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर तुम इस बात से गाफिल ना हो जाना कि हम तो हैं ही अल्लाह के लिए और हमने लौट कर भी उसी की तरफ जाना है। अच्छा, जिसको पता होता है ना कि मैंने लौट कर उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ, इस पर बड़ा जोर दें आप, उसी की तरफ हैं भी उसी के लिए, जाना भी उसी की तरफ है। जब जाना भी उसी की तरफ है तो फिर उससे बरगश्ता क्यों हो, उसको भूल क्यों जाएं, उसके अहकाम से गफलत क्यों बरतें। अल्लाह ताला हम सबको ये बात पल्ले बांधने की तौफीक अता फरमाए कि हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। अच्छा, अब इसके बाद अगली आयत भी जल्दी से सुन लीजिए। ये
آج کی اس کلاس کی آخری آیت ہوگی، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اللہ پاک پھر ان لوگوں کا اجر اور انعام بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 کے اندر۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، رب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ یاب ہو گئے ہیں، راہ پا گئے ہیں، ہدایت کو پا گئے ہیں، ہدایت کو حاصل کر گئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اجر اور انعام بیان کر رہی ہے صابرین کا، کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جیت انہی کو ملتی ہے، سرخرو یہی لوگ ہوتے ہیں، کامیاب اور کامران یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی جانب سے ان کے اوپر رحمتیں بھی برستی ہیں اور ان کے اوپر برکتیں بھی برستی ہیں۔ نہ برکتوں سے یہ محروم ہوتے ہیں، نہ رحمتوں سے یہ محروم ہوتے ہیں۔ تین بڑے بڑے صلے اور انعامات اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اللہ پاک کہ ان لوگوں کو تین انعامات سے نوازا جائے گا جو لوگ صابرین ہیں۔ کون کون سے تین انعامات ہیں؟ نمبر 1 برکتیں، نمبر 2 رحمتیں اور نمبر 3 ہدایت۔ یہی تین چیزیں انہیں عطا کر دی جائیں گی کہ برکتیں بھی انہیں نصیب ہوں گی، رحمتیں بھی انہیں نصیب ہوں گی اور راہ ہدایت بھی انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تینوں انعامات جس کو نصیب ہو جائیں، آپ خود مجھے سوچ کے بتائیں کہ اسے کس چیز کی پھر کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، ہمارے اذہان و قلوب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 تک سبق مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔